नमस्कार दोस्तों। टारगेट बैच हमारा जो चल रहा है डेट इज JSSC सीजीएल। इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा डेट इज व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिगार्ड टू अ फिक्स स्टार। आपके पास ऑप्शंस हैं साइड्रल डे, सोलर डे, सेक, ट्रॉपिकल ईयर। आंसर्स क्या होगा? आंसर विल बी साइड्रल डे। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज साइड्रल डे एंड व्हाट इज सोलर डे। साइड्रल डे क्या होता है ना, इस केस में क्या होगा, दैट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिगार्ड टू अ फिक्स स्टार, दैट इज कॉल्ड साइड्रल डे। Whereas solar day में क्या होता है, that is the time taken by the earth to complete one rotation about its axis with regard to a fixed star करेगा क्या होगा, that is sun, that is called solar day। साथ में एक और टर्म समझ लो यहाँ पे, व्हाट इज सेक। सेक क्या होता है? सेक हमारा होता है that is the smallest practical unit of time, that is smallest practical unit of time। ठीक है। शेक का एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है? शेक इज अप्लीकेबल इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में शेक काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो वन सेक इजकल टू क्या होता है? वन सेक इजकल टू होता है 10 का पावर -8 सेकेंड। ठीक है, इसको याद रख लेना कि वन सेक इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड। साथ में एक और टर्म समझ लो, व्हाट इज ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? दैट इज ट्रॉपिकल ईयर होता है वैसा साल जिसमें टोटल सोलर एक्लिप्स हो। दैट इज द ट्रॉपिकल ईयर इज द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर एक्लिप्स, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। और भी कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं, व्हाट इज ट्रॉपिकल ईयर, कॉमन ईयर एंड द लीप ईयर। देखो ट्रॉपिकल ईयर में कितना डेज ले रहा है, दैट इज अबाउट 365 डेज 0.1/4। वेर एज कॉमन ईयर जो हम लोग जोड़ते हैं दैट इज अबाउट 365 डेज। वेर एज लीप ईयर में क्या होता है, दैट इज अबाउट 366 डेज। तो ये याद रख लेना, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल ईयर, कॉमन ईयर एंड द लीप ईयर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिगार्ड टू अ फिक्स स्टार, दैट विल बी द आंसर विल बी साइड्रल डे। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी कैंडेला। तो कैंडेला को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैंडेला को डिनोट करते हैं सीडी से। ठीक है। अगला साथ में देख लेते हैं मोल। मोल हमारा किसका एसआई यूनिट है? दैट इज एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। एम्पियर, एम्पियर हमारा किसका एसआई यूनिट? एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला हमारा वेबर। वेबर किसका एसआई यूनिट है? वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोग समझते हैं लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। लुमिनस इंटेंसिटी हमारा क्या होता है, मान लेते हैं एक पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएट्स बाय दिस पॉइंट सोर्स इन ऑल द डायरेक्शन या इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। अगला जो क्वेश्चन हमारा आएगा, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल मतलब होता है दैट इज एंगल इन स्पेस। क्या होता है? एंगल इन स्पेस। और इसका एसआई यूनिट पूछ रहा है, एसआई यूनिट क्या होगा? दैट इज स्टेरेडियन। अब इसका हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं कि एंगल कहाँ पे बन रहा होगा। अगला हम लोग समझ रहे थे व्हाट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग डायग्राम से समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या स्फीयर है, ये क्या है, कौन सा फिगर है, दैट इज स्फीयर। 3D में सोचो इसको। यहाँ पे ये जो एंगल सस्पेंड कर रहा है, 3D में ध्यान देना इसको, ये एंगल जो सस्पेंड कर रहा है, ठीक है, और ऊपर वाला मान लेते हैं ये वाला कुछ अपना कवर कर रहा होगा। ठीक है, जब इसको एक फुटबॉल मान लो ना, उसका कुछ ऊपर वाला पोर्शन से 3D में सोचोगे तब समझ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, यहाँ पे जो सरफेस एरिया ये वाला, और यहाँ से जो एंगल सस्पेंड कर रहा है, ठीक है, और तो स्पेयर का कुछ रेडियस होगा आर मान लेते हैं, और यहाँ का जो एरिया होगा, तो एरिया इज इक्वल टू दैट इज एरिया ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर। अगर ये अगर सेटिस्फाई होता है, दैट इज ए एरिया ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन इट विल बी कॉल्ड एज 1 स्टेरेडियन। ओके। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है दैट इज द टेम्परेचर एट विच आइस, वाटर प्लस वाटर वेपर, ये तीनों एग्जिस्ट करेगा एट द सेम टाइम। ठीक है, को एग्जिस्टेंस होगा यहाँ पे। एंड द टेम्परेचर जो होता है दैट इज अबाउट 273.16 केल्विन। और देखो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है, और उसको रिप्रेजेंट करना अगर केल्विन है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दैट इज द लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, डिस्टेंस, टाइम, प्रेशर, पावर। आंसर क्या होगा? दैट इज द डिस्टेंस।
तो लाइट ईयर को डिफाइन कर लेते हैं ना, समझते हैं लाइट ईयर क्या होता है। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। देखो स्पीड ऑफ लाइट एक और इंपॉर्टेंट याद रख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, दैट इज 3 × 10⁸ ये भी याद रखना है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना। लाइट ईयर तो समझ। देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा बोल रहा है ऊपर वाला वाई एक्सिस हमारा क्या वेलोसिटी, और नीचे हमारा जो एक्स एक्सिस है डेट इज टाइम। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है डेट इज, यहाँ पे दो केस बना सकते हैं हम लोग। देखो केस वन देख लो, केस वन क्या हो जाएगा हमारा, बोल रहा है कि 2 पॉइंट जो कि वेलोसिटी को टच करे और टाइम को टच करे, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो स्लोप क्या बनेगा, थीटा। तो थीटा इसका क्या होता है, डेट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, या तो फिर यहाँ का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा हमारा वो किस फॉर्म में आएगा, डेट इज एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्म। वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। और जब एरिया का बात आ जाए यहाँ पे, जब ग्राफ के फॉर्म में रहे तो उसको बोलते हैं डेट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डेट इज डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द स्लोप, ठीक है। स्लोप हमारा इस फॉर्म में हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस फॉर्म में होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है डेट इज टू वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स एंड स्केलर दो तरह का क्वांटिटी होता है, डेट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, देयर इज नो डायरेक्शंस, ठीक है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा। तो बोला दो वेक्टर्स दैट इज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। दोनों वेक्टर आपस में बराबर होंगे जब उनका जो इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो, तो दोनों वेक्टर हमारा बराबर होगा। साथ में एक और टर्म देख लो, देख को इनिशियल। जैसे दो दो वेक्टर अगर हो आपस में को इनिशियल बोल सकते हैं कब, जब इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, ठीक है। तो दो वेक्टर को बोल सकते हैं हम लोग को इनिशियल कब, जब इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अगला जो क्वेश्चन हमारा डेट इज अ प्रोजेक्टाइल विच अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एट व्हाट एंगल। तो देखो हम लोग प्रोजेक्टाइल का पहले ड्रॉ करते हैं फिगर, वहां से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब रेंज की बात हो रही है, तो हम लोग रेंज निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब डायग्राम बनाओगे इस प्रोजेक्टाइल हमारा इस फॉर्म में आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ फेंका गया होगा, ठीक है, कुछ एंगल बना के फेंका होगा, हमारा मैक्सिमम रेंज बताना है कि अगर यहाँ से फेंकना स्टार्ट हुआ तो ये बॉल उठ करके कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम अगर अचीव करना हो तो हमारा ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो साइन अगर 2 थीटा का वैल्यू हमारा 1 हो जाए, दैट इज मैक्सिमम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज हमारा आर का वैल्यू हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो साइन को अगर 1 करना है तो 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, दैट इज अबाउट 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना होगा, दैट इज 90 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल 45 डिग्री। देखो पूरा यहाँ ये जो क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है प्रोजेक्टाइल का, वो क्या होता है ना, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है लॉजिक लगा करके हम लोग क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम करना होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पहला देख लेते हैं कि कौन सा, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा एग्जांपल है जो कि कन्वर्ट देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे डेट इज वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी टू सम अदर फॉर्म। दूसरा है डेट इज मोशन ऑफ अ स्मॉल स्पेरिकल बॉल ओवर अ वाच ग्लास, यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। तीसरा है डेट इज वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, डेट इज इलास्टिक स्प्रिंग, यहाँ पे भी हमारा मैकेनिकल का दिख रहा है कुछ। तो तीनों तो ये एग्जांपल है डेट इज द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वेयर इज द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज दिस मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज नॉट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपको वन बाय वन ऑप्शंस को पढ़ना है, साथ में एनालिसिस करके फिर आगे जाकर के आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन है आपके सामने, डेट इज द शेप ऑफ द अर्थ, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पे डेट इज डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द अर्थ, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हम लोग क्या करेंगे, केस वन लेंगे, डेट इज शेप ऑफ द अर्थ को लेंगे। मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ हमारा दिया हुआ, डेट इज किस फॉर्म में, डेट इज स्फीयर के फॉर्म में सपोज, ठीक है।
तो स्फीयर का हमारा वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, कुछ रेडियस मान लो, है ना। सिमिलरली इसका कुछ डेंसिटी होगा, रो मान लेते हैं। तो जब डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तो मास निकल जाएगा। मास इक्वल टू क्या होता है, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू डेंसिटी। जब मास निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी निकाल सकते हैं। जी कैसे निकालेंगे, दैट इज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जी निकालना है ना। एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही चुके थे कि फोर्स फोर्स क्या होता है, दैट इज फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स को एग्जिस्ट होने के लिए म्यूचुअली कम से कम दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स अगर हमारे अर्थ पे लगे तो फोर्स ऑन निकालने का तरीका क्या होगा, दैट इज फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ फोर्स की जगह हम लोग पुट कर देंगे दैट इज एम इंटू जी। एम से एम कट गया ना, तो जी इज कल टू क्या आ जाएगा, दैट इज जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एम की जगह पुट कर देंगे ये वाला फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट, दैट इज जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से कट गया, दैट इज जी इंटू 4/3 पाई रो इंटू आर। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है ना। तो जी किस पे डिपेंड कर रहा है, जी हमारा डिपेंड कर रहा है आर पे, दैट इज द शेप ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली क्या होता है, दैट इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस भी डिपेंड करता है। यहां से जब यहां हम लोग फॉर्मूला जब ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्म में आता है, दैट इज जी दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि h का वैल्यू अगर बढ़ेगा या घटेगा। h का वैल्यू अगर बढ़ा देते हैं हाइट पे तो ओवरऑल वैल्यू हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेट वैल्यू हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो जी इफेक्ट जो हो जाएगा ओवरऑल हमारा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग कंसीडर करते हैं ये एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी जब हम लोग इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो इस फॉर्म में यहाँ पे जी डैश इक्वल टू आ जाता है जी ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। फाई हमारा क्या हुआ दिया हुआ, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ, एंड ओमेगा हमारा दैट इज रोटेशन ऑफ द एक्सिस, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इस एक्सिस। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जी का वैल्यू क्या होता है, दैट इज डिक्रीज और इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू ओमेगा एंड फाई। तो ओवरऑल यहाँ पे जो दिया हुआ चारों ऑप्शंस हमारा इंडिकेट करता है दैट इज देयर इज एन इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इतना फॉर्मूला दे करके समझाने का मकसद ये था कि जब पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है कैसे डिक्रीज हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ दैट इज द मिनिमम स्पीड required to put a satellite into a given orbit around the earth is known as, आंसर क्या होगा, that is known as orbital velocity। इस केस में क्या होता है, that is एक कम से कम मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड चाहिए सैटेलाइट को ताकि वो गिवन ऑर्बिट पहुंच सके। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है रूट अंडर जीएम बाई आर, ओके, ये याद रखना है। अगले जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, that is an earth satellite that is S has an orbit radius which is 2 times more than that of communication satellite C। क्वेश्चन बोल रहा है कि what is the period of the satellite S। देखो period of the satellite S निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, that is according to Kepler's third law। Kepler's का जो थर्ड लॉ बोलता है that is the square of the time period of any planet is directly proportional to that is cube of semi major axis of its orbit, semi major axis of its orbit, okay। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है that is टाइम सैटेलाइट का दिया हुआ है एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट का दिया हुआ है। इसका जब स्क्वायर करोगे that is directly proportional to तो इक्वल टू हो जाएगा that is 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करना है, सैटेलाइट का हम लोग क्या निकालना, टाइम पीरियड निकालना, इक्वल टू 2 का पावर 3, इसका रूट अंडर हो जाएगा दैट इज कितना 2 का पावर 3/2 हो जाएगा, है ना, इनटू टीसी। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे दैट इज द टाइम टेकन बाय द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो यूजुअली क्या होता है, दैट इज टाइम टेकन बाय कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अबाउट 8 to 12 आवर्स, ठीक है। तो इस केस में हम लोग आइडियली ले लेंगे दैट इज 8 to 12 आवर्स मींस हाफ डे, ओके। तो यहाँ पे टीसी की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, दैट इज हाफ। तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज टीएस विल बी व्हाट, दैट इज अबाउट 4 days।
अगला क्वेश्चन पूछ ले रहा है दैट इज व्हाट इज द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड। आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला ही होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू दैट इज फोर्स, फोर्स भी बोलो या प्रेशर बोलो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। अगला क्वेश्चन पूछ ले रहा है आपसे दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज न्यूटन डिवाइडेड मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, दैट इज एसआई यूनिट हुआ। वहीं अगर हम सिमिलरली अगर सीजीएस यूनिट अगर देखें तो सीजीएस यूनिट में हमारा क्या होता है, दैट इज डाइन, क्या हो जाएगा, डाइन पर मीटर सेंटीमीटर, ओके। क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे होना चाहिए दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। आंसर ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेस एंड दैट इज नोन एज व्हेन देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द वेरियस लेयर्स ऑफ सॉलिड। देखो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा एक डायग्राम बना लो पहले, ठीक है, तब समझ में आएगा इसको। ये हमारा कोई बॉडी होगा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो ऊपर वाला सरफेस उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसको अगर विजुलाइज करोगे तो इस फॉर्म में हमारा क्या हो जा रहा है, बॉडी इस फॉर्म में मूव हो जा रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे लेयर बाय लेयर क्या हो रहा है, हर लेयर पे हमारा कुछ ना कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल। क्या बोलते हैं, दैट इज टेंजेंशियल। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अ सैटेलाइट। पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज करेक्ट। तो पहला, सैटेलाइट इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी। सैटेलाइट हमारा क्या है, इट इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी फॉर इट्स मोशन इन ऑर्बिट। मींस इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए इनका मोशन के लिए, ठीक है। एंड इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। जब कांस्टेंट स्पीड की बात आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा ना। तो इट सफर्स इन एक्सेलरेशन, ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो हमारा सी विल बी द इनकरेक्ट। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी। तो अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी अगर देखें तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये कहता है दैट इज व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली इन अ लिक्विड then it experience an upthrust and that is equal to the weight of the liquid displaced by the body। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स सरफेस एरिया ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ही प्रॉपर्टी है लिक्विड का ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। इसका जो बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो ये हमारा दैट इज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज स्फेरिकल शेप में होता है एंड स्फेरिकल शेप हैज मिनिमम सरफेस एरिया। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज व्हाई अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज इन स्फेरिकल शेप। ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़े, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा दैट इज लिफ्ट से रिलेटेड है। बोल रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन द हाइट ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब इन अ स्टेशनरी कंडीशन ऑन अर्थ इफ द सेम ट्यूब इज टेकन इन अ लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड। इस केस में हमारे लिफ्ट का एक लिफ्ट बना दिए, यहाँ पे कुछ लिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डेट इज एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, डेट इज अपेरेंट वेट। यहाँ पे नेट जो इक्वेशन बन के आएगा डेट इज एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज नीचे आ रहा है, डेट इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। तो यहाँ आर निकल जाएगा ना, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज एम जी माइनस ए, डेट इज इक्वल टू एम कॉमन ले लो तो जी माइनस ए, ठीक है। ये आर क्या है, आर हमारा अपेरेंट वेट है, क्या है, डेट इज अपेरेंट वेट है। तो यहाँ से जी इफेक्टिव हमारा निकल जाएगा, जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज जी माइनस ए हो जाएगा। मींस ओवरऑल इफेक्टिव जी इफेक्टिव जो नेट जो जी जो हो रहा था वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से हम लोग क्या किए ना, एक रिलेशन निकाल लिए दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कैपिलरी ट्यूब में जाएंगे, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब में हाइट ऑफ वाटर देखना है तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, रो डेट इज डेंसिटी तो कॉमन है हमारा, डेट इज फिक्स है। तो यहाँ पे हाइट डेट इज प्रेशर भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी फिक्स है। तो हाइट हमारा किस पे, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी हो रहा है, ठीक है। देख लो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मेरा क्या बचा यहाँ पे जी और एच बचा। तो एच को फिक्स कर लो तो जी ऑटोमेटिकली इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो जी इफेक्टिव हमारा क्या, जी इफेक्टिव हमारा डिक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा हाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए, दैट इज हाइट इंक्रीजेस। देखो यहाँ पे क्या था, फिजिक्स था, ठीक है। इस केस में क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि जी इफेक्टिव यहाँ पे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, एट द सेम टाइम आपको प्रेशर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और दोनों को रिलेशन को एक साथ जोड़ दो, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।